एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र होगी 7-8 साल की, नाम राधिका। रविवार का दिन था, बेहद खुश थी। इसलिए नहीं कि छुट्टी थी, वो तो खुशी का कारण था ही था कि स्कूल की छुट्टी थी, पर साथ ही साथ उसे पता था कि आज उसे बतौर पॉकेट मनी 1 रुपया मिलने वाला है, क्योंकि हर रविवार को उसे बतौर पॉकेट मनी 1 रुपये का सिक्का मिला करता था। आज भी मिलने वाला है। जो ही माँ ने उसके हाथ में 1 रुपये का सिक्का थमाया, झट मुट्ठी कस के बंद कर ली, कहीं गिर न जाए। और उत्साहित भागी घर की ओर, ढेर सारे विचार लेते हुए कि हाथ में 1 रुपये का सिक्का है, ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं। भागी बाहर। जब घर के बाहर निकली, गर्मी थी, और इस गर्मी में सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि कुल्फी खरीद के खाई जाए। और जिससे वो पिछले 5 दिनों से रोकी हुई थी, उसका मन चल रहा था कुल्फी वाले को देखते, खरीदूं, पर पैसा किधर। उसे पता था रविवार को सिक्का मिलेगा, हम कुल्फी खाएंगे। अब वो उस गली में कुल्फी वाले को खोज रही थी, जो मटके पर लाल कपड़ा लपेटे हुए हाथ की बनी कुल्फी अक्सर बेचा करता था। जब वो उस कुल्फी वाले को देखने बाहर निकली, तो रास्ते में उसने देखा कि एक टोकरी लिए एक जन बैठा हुआ है, उसमें रंग बिरंगी फूल, वेणी, गजरे, और टोकरी भरी हुई वेणी से, गजरों से, रंग बिरंगी फूलों से। जो ही गजरे देखे, वेणी देखी, उससे अपनी माँ की याद आ गई कि मेरी माँ को तो बहुत शौक है फूल लगाने का, गजरा लगाने का। अपने हाथ के सिक्के की ओर देखा। उस 1 रुपये के सिक्के में इतनी ही संभावना थी कि या तो एक कुल्फी खाए या गजरा खरीदे। वो कश्मकश में पड़ गई कि यदि गजरा खरीदती हूं तो मुझे कुल्फी खाना और 7 दिन के लिए टालना होगा। वो कितनी छोटी 7 साल की बच्ची है। बहुत हिम्मत की उसने, मुट्ठी खोली, झट गजरे वाले को पकड़ा दिया कि हमको इसका गजरा दे दो, हमारी माँ के लिए। उस गजरे वाले ने 2 गजरे दिए, एक पत्ते में लपेट कर उसे हाथ में पकड़ा। उछल पड़ी बेहद आनंदित कि मेरी माँ जब इस गजरे को देखेगी कितना खुश होगी और पहन के कितनी सुंदर लगेगी। भाव से भरी हुई शरीर के अंग अंग में खुशी, आनंद झलक रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। भागी घर की ओर। जब घर में प्रवेश किया, देखा माँ तो रसोई में व्यस्त थी। सोचा बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि सामने देने में संकोच हो रहा था। हॉल के सेंटर टेबल पे वो पैकेट रख दिया कि घर में किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन लेकर आया, और चुपचाप इस तरह बाहर निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चली गई गली में दोस्तों के साथ खेलने के लिए। पीछे से माँ ने पैकेट देखा और समझ गई किसका काम है ये। बड़ी खुश हुई, बहुत गर्व हुआ कि इतनी सी छोटी बच्ची में इतना समझ कि उसे 1 रुपये से कुल्फी भी तो खा सकती थी। कितना बड़ा त्याग किया। बड़े खुश। और जो ही बेटी घर के भीतर आई, माँ ने देखा वो तो ऐसे आई थी जैसे कुछ हुआ ही ना। नजरें मिली, पर जो खुशी उसके भीतर, माँ के भीतर थी, जो गर्व था, उससे उस खुशी को, उस प्यार को, उस गर्व को उसे संभालना नहीं आ रहा था। वो जोर से चिल्लाई उस पर, तुम्हें क्या फालतू खर्चे के लिए 1 रुपया दिया गया था? क्यों किया इस पे फालतू खर्चा तुमने? अपने लिए कुछ खरीद लेती। भीतर खुशी थी, गर्व था, पर बाहर जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो सहम गई कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भविष्य में मुझे ऐसा नहीं करना है। कल्याणी कहती है कि क्या हम में से अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते क्या?
अधिकांश लोगों को तो किस तरह स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करना भी नहीं आता। हम अपनी भावनाओं को जताने से डरते हैं जब कुछ स्वीकार करते हैं। उस क्षण, जिस क्षण हमने कुछ स्वीकार किया, चाहे प्रेम हो चाहे उपहार हो, बजाय धन्यवाद करने के, आभार प्रकट करने के, हम उस खूबसूरत क्षण को हंसी में, मजाक में, उपहास में उड़ा देते हैं। एक तरफ तुम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा जीवन प्रेम से ओतप्रोत हो, और दूसरी ओर यदि दिन भर में भी किसी ने 2 से 3 बार कह दिया ना आई लव यू, अरे पीछे ही पड़ गए, तो पता नहीं क्या काम है इसको। किसी ने आभार प्रदर्शित कर दिया 2 से 3 बार, ये कमजोर है, इसको कुछ काम है मुझसे। हालांकि हमें अच्छा तो लगता है उसका आई लव यू कहना, आभार प्रकट करना, पर हमें हैंडल करना नहीं आता, स्वीकार करना नहीं आता। यदि किसी ने जरा सी प्रशंसा कर ली, वाह ड्रेस बहुत अच्छा है, अच्छा है क्या, वो तो पुराना सा है। किसी चीज की बड़ाई कर दी कि अच्छा खाना बना है, मुझे तो आता की तरह बनाने, कुछ नहीं आता मुझे। हमें स्वीकार, छोटा सा धन्यवाद, वाह। हम नकारात्मक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है थोड़े समय बाद कि क्यों दूसरों की तो इतनी प्रशंसा होती है, मेरी क्यों नहीं होती। और हम लोगों ने ना इतना नॉलेज आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतना नॉलेज भर रखा है कि हर चीज में हम नुक्स निकालते हैं, हर चीज में। कोई उपहार हमारे पास आता है तो बजाय जिस प्रेम के साथ, जिस भाव के साथ उपहार दिया गया है, उसे देखने के, उसकी कीमत क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका कलर क्या है, सारा फोकस उसके ऊपर। हम प्रेम को तोलने लगते हैं। अरे जो चीज तोली नहीं जा सकती उसको क्या तोलोगे आप लोग। इस तरह हम आते हुए प्रेम को, जो उपहार आ रहा है वो और जिसने दिया है वो, उन दोनों का अनादर करते हैं। ठीक है ना कि जो उपहार आया वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं था, चॉइस का नहीं था, या काम का नहीं था। किसी के तो काम आएगा, जो आपसे कमजोर है उसके तो काम आएगा ना, आपका तो स्टेटस है। तो कदर करे ना जिसने दिया है उसकी भावनाओं की, और खुश हो कि ऐसे तो मैं उसके लिए खरीद के लाती कि नहीं लाती, जिसको आप देने वाले हैं उसके भाग का मेरे हाथ में रेडीमेड आ गया, ताकि मैं प्रेम से आगे बढ़ा सकूं। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव से एक व्यक्ति ने कहा, अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव से एक व्यक्ति ने कहा कि लोग मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते, खुद के स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं। उनका मतलब रहता है तब प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं प्रेम का, मुझसे डर के प्रेम करते हैं।
सच्चा प्यार मुझसे कोई नहीं करता। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव का जवाब था कि क्यों इतना बोझ लिए घूम रहे हो, इसे हटा दो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। मदर टेरेसा ने बहुत सुंदर बात की है कि दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए, वरना आपके पास प्रेम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और ध्यान रहे, प्रेम और प्रचुरता जीवन में साथ साथ चलते हैं। प से प्रेम, प से प्रचुरता, इतना 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 इतना। जब हम कहते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, अक्सर हमको शिकायत होती है कि प्रेम की बहुत कमी है हमारे जीवन में। असल में पता है वो अवस्था कौन सी होती है ना। जो लोग मिक्सर ग्राइंडर ऑपरेट करना जानते हैं उनके लिए, है ना, मिक्सी रहती है, यदि आपने इसको 90% भर दिया, उसमें कहा गया 75% भरना है आपको, और दबा दबा के नहीं भरना है। आपने दबा दबा के भर दिया, ऑन कीजिए, नहीं घूमेगा, वो घूमेगा क्या? हाँ, तो जिस क्षण हमें ऐसा लगे कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, उस क्षण हमारे भीतर दबा दबा के उसने प्रेम भरा होता है। तो जब मिक्सी चलानी है तो आपको खाली करना होता है ना, थोड़ा सा खाली करोगे तो ही वो घूमेगा। तो दबा दबा के उसने भर रखा है, थोड़ा बांटिए। उस वक्त बांटने की जरूरत है, उस वक्त बांटने की जरूरत है।